हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया के जाकिर हुसैन लाइब्रेरी में। जैसा कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, जिस तरह से पाक महीना में पाक कुरान का एग्जीबिशन जो चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये 11 जून से चल रहा है और 25 जून तक चलने वाला है और आगे भी ऐसा उम्मीद है कि ये एक डेट बढ़ सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी बिना पर हम यहाँ पर पूछते हैं जो कि लाइब्रेरी को इसको उनकी जानिब से ये पूरी देख रेख में चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये अभी पूरी तरह से कुरान का एग्जीबिशन हो रहा है, इसमें कितने लोगों का पार्टिसिपेशन है? ये कुरान शरीफ का एग्जीबिशन जो है, ये हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, जामिया मिलिया इस्लामिया और नूर माइक्रोफिल्म ईरान कल्चर हाउस के साथ मिलके हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसको हमने हमारे पुराने मैनस्क्रिप्ट्स जो 300, 400, 500 साल पुराने मैनस्क्रिप्ट्स हैं, उनको हमने कुछ को जो ख़ास हैं डिस्प्ले किया है। और उसके साथ साथ ये मॉडर्न कैलीग्राफी जो ईरान कल्चर हाउस वालों ने ये इन्होंने करवाया है और ये बड़ा नायाब उनके क्या कुछ खूबी इसकी बता सकते हैं? इसके आखिर इस महीना में कुरान एग्जीबिशन करने का क्या इरादा? मकसद यही था कि कुरान क्योंकि इस महीने में नाजिल हुआ है, तो हम लोगों ने इस मुनासिबत से ये दूसरी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की है कुरान पाक की। और इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को ये एक तो ये बहुत ही रेयर कैलीग्राफिक जो स्टाइल्स है लिखने के और कैसे लिखते हैं, इनके बारे में जानकारी हो। और कुरान का बेसिक क्या मकसद है, इसको क्या प्रीचिंग है, इसकी मैसेज है, उसका थोड़ा सा लोगों में आम हो और लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो इसके अंदर। स्टूडेंटों के लिए और आम जामिया नगर के लोग सबके लिए खोल दिया गया है। ऐसा देख रहे हैं कि लोगों की तादाद बहुत सा आ रहे हैं लोग देखने के लिए। जी, अभी तो रमज़ान है, इसकी वजह से कुछ लोग आ रहे हैं और रमज़ान के बाद इसीलिए हमने इसको 25 जून तक रखा है कि इसको लोग बाद में और लोग हमारे स्टूडेंट भी जो गए हुए हैं अभी छुट्टियों पर हैं या वो आ जाएंगे और फिर और इलाके और लोग भी ईद बाद आ सकें और देख सकें यहाँ पर इलाके के लोग। और आज दूर दूर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे हमारे ये। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि सर बता रहे थे कि ये कुरान की क्या खूबी है और इस तरह से एग्जीबिशन लगाने से क्या फ़ायदा होगा सामाजिक एतबार से भी और लोगों के अंदर क्या अवेयरनेस आएगा। तो बहरहाल हमारे साथ हैं एक यहाँ पर जो कि ये कुरान में जो एग्जीबिशन है वो बता रही हैं कि कौन से कुरान कितनी पुरानी है और कितनी इसकी मतलब कि इस पेज की क्वालिटी है। तो मैं आपको सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। और अनम खान नाम है मेरा, और ये मैं आपको इस कुरान के बारे में बताना चाहूँगी। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी में ही मैन्युस्क्रिप्ट में रखा हुआ है। ये सबसे छोटा कुरान है, तकरीबन इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। ये होममेड पेज पे बना हुआ है और इसमें इंडिगो से और सारे नेचुरल कलर्स यूज़ किए हुए हैं, सारा हैंड रिटन है ये। और ये हज़रत अली ने जो कुरान शरीफ लिखा था, ये उसकी एक कॉपी है लोगों को दिखाने के लिए कि पहले स्टार्टिंग जो हुई थी वो इस्लामिक कैलीग्राफी में कुफिक में हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं कुफिक में लिखा हुआ कुरान है जी। और आगे जी, ये भी इस छोटी से ये जो स्पिन ऑफ लगाया गया, इसका क्या खूबी? जी, ये आप मतलब देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बारीकी से, पहले ज़माने में बहुत ही ज़्यादा बारीकी से काम किया जाता था और इस पे गोल्ड वर्क और इंडिगो से काम हुआ हुआ है। जैसे मैं अभी जानना चाहूँगा इसमें से और जो सबसे यूनिक जो चीज़ें हो, सबसे जो हिस्ट्रिकल फैक्ट्स वाले वो बताएं आप। देखिए ये वाला आप देख सकते हैं, ये भी होली कुरान है, अरेबिक में है और इसकी स्क्रिप्ट है नस्क। आप देख सकते हैं कि इसकी मतलब 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। जी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सो ये आप जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग बचपन में जैसे देखते थे छोटा छोटा रहल हम लोग कुरान पढ़ते थे, लेकिन ये जैसे कि ये बहुत ही मतलब बड़ा लंबा रहल, इसकी क्या खूबी है? इसकी रहल की, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे कुरान शरीफ का साइज़ भी बहुत बड़ा है, तो ये साइज़ के हिसाब से रखा हुआ है। और इस रहल की भी खूबी ये है कि इस पर भी कुछ आयतें लिखी हुई हैं और पूरा ये लकड़ी का है, आप देख सकते हैं। और ये कुरान शरीफ, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ईरान कल्चर हाउस के साथ कोलैबोरेशन पे हम लोग एग्जीबिशन कर रहे हैं, तो ये वहीं का आपको मैं नमूना दिखाना चाहूँगी। देखिए ये सब कुछ हाथ से लिखा हुआ है। ये इस पेज की क्या खूबी है बता सकते हैं? ये हैंडमेड पेज है ये। और आप एक साइड से इसको लिखा है मोहम्मद, कैलीग्राफी इसकी मोहम्मद यूसुफ साहब ने की है। जी।
ये मतलब हमारे यहाँ पे तकरीबन डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी में तकरीबन 100 के करीब कुरान शरीफ हैं, लेकिन हमने उनमें से कुछ चुनिंदा को चुना है उनकी खासियत के ऊपर कि जैसे जिसके ऊपर काम किया हुआ है। ये आपको यहाँ पे सूरह यासीन दिखेगी, पंच सूरा दिखेगा और सित्ता सूरह दिखेगी। तो ये सभी होली कुरान और ये इस्लामिक कैलीग्राफी के बारे में यहाँ पे हम लोग ने पैनल्स लगा रखे हैं कि इस्लामिक कैलीग्राफी सिर्फ एक ही तरीके से नहीं लिखी जाती है, मुख्तसर तरीक़ों में लिखी जाती है, जैसे कि तुलूत, मुहक्कर, रिहानी, नस्ख, बहुत सारे तरीक़ों में। तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया में ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी में किस तरह से ज़बरदस्त कुरान का एग्जीबिशन लगाया गया है और यहाँ पर बहुत सारे तादाद में लोग स्टूडेंट आते हैं और बाहर के लोग भी आते हैं। तो ये एक जो दोनों जामिया मिलिया इस्लामिया और ईरानी कल्चर हाउस के बैनर तले ये एक कुरान का एग्जीबिशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा मोहम्मद से। सो व्हाट डू यू थिंक एज ए कुरान एग्जीबिशन in Jamia Millia Islamia Zakir Hussain Library? So what is your role? Actually, I am a designer, exhibition designer, and also photographer here. But mostly for the photography, I cooperated with them, and we are going to publish the brochure and catalog of this exhibition. So, can you explain how you think many of people, students, are coming here show this exhibition? I think so, because this exhibition is very valuable, mostly in Ramadan month. So during this exhibition, you can see the historical manuscript and also the contemporary Quran here. And you can compare between old artists and new artists in India. So it's like travel in history. Thank you. जैसे कि ये मोहम्मद हैं जो कि ये इस तरह का एग्जीबिशन होता है तो उन्हें मिलकर कराते हैं, खासकर जो कि ये ईरान से हैं जो कि यहाँ पर ये फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तो बहरहाल मैं और कुछ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि इस एग्जीबिशन की क्या खासियत है। तो कुछ लोग से और मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से कैलीग्राफी हो रहा है अब, और हर एक लोग यहाँ पर आते हैं और अपने नाम का एक कैलीग्राफी कराते हैं। तो बहरहाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये आपने अपना नाम लिखवाया है? यस। ऐसा कैलीग्राफी नाम लिखा गया, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है देखने के बाद कि जनाब इतना अच्छा नाम लिखा गया है, साफ, इतनी सुंदर, ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटराइज हो बिल्कुल, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। जी करता है कि इसको लाइफ टाइम के लिए रख ली। मतलब कि क्या आप इस तरह से पहले कैलीग्राफी कभी करवाए थे? नहीं, हमने पहली बार फर्स्ट टाइम यही कराया है। जैसे कि आप ये कुरान का जो एग्जीबिशन हो रहा है, प्रदर्शनी हो रहा है, आपने देख कर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज़ अगर हमारे समझ में नहीं आई, जैसे कि मेरे पे उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती, तो यहाँ पूछने के लिए हैं जिनसे हम गाइड ले सकते हैं और वे बता रहे हैं हमें कि किस में क्या लिखा गया है और कहाँ कितनी पुरानी है और किस में क्या समझा रहे हैं। यहाँ तक कि खोल का नाम दिखा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? इसमें ये लिख रहा है विकास कुमार। हाँ, विकास कुमार बंसल। ओके, देखिए ये है खूबी जामिया मिलिया इस्लामिया की गंगा यमुना तहजीब की, जो कि विकास कुमार बंसल जो आए हैं कुरान प्रदर्शनी के देखने के लिए, और उन्होंने खुद अपने नाम का कैलीग्राफी कराया और बहुत ही एक ज़बरदस्त माहौल है। तो मैं जो कैलीग्राफी कर रहे हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि कैसा लगा जब इन्होंने अपना नाम बताया विकास कुमार बंसल और कैलीग्राफी कराया? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग लिखवाने वाले दोनों तरह के लोग आ रहे हैं, कुछ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दूसरे तरह से, कुछ लोग अलग अलग तरह से स्टाइलों में लिखवाना पसंद कर रहे हैं। तो मैं भी कभी नस्तालिक में लिखता हूँ, कभी सुल्स में लिखता हूँ, कभी दीवानी में लिखता हूँ, कभी रुका में लिखता हूँ। इस तरह से मुख्तलिफ खतूत में मैं इनके नाम लिख के दे रहा हूँ। कैलीग्राफी की क्या टाइप्स होता है, और ये जैसे कि कैलीग्राफी का कुरान जो बड़ी पोस्टर लगाया गया है, इसकी क्या खूबी है? कुछ इसकी खूबी ये है कि ये 3 बाई 5 3 मीटर
चौड़ा और 5 मीटर लंबा कुरान है। ये शायद दुनिया में पहला कुरान हो कि जो इतना बड़ा है, और ये ख़त सुल्स में लिखा गया है। और इसकी खूबी एक ये है कि बहुत शॉर्ट टाइम में लिखा गया है, लिखने वाले ने जो लिखा। इस पाक महीने में पाक कुरान की जामिया मिल इस्लामिया में इसका एग्जीबिशन हो रहा है। ईरान कल्चर हाउस और जामिया मिलकर इस प्रोग्राम को, इस एग्जीबिशन को कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है जैसे कि मुसलमानों के लिए, खासकर इंसानियत के लिए। ये आर्ट के लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोगों में यह कैलीग्राफी से एक ज़ौक़ ख़त्म होता जा रहा है। और आज यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको लगता ही नहीं कि कैलीग्राफी कोई चीज़ भी है, फ़न कोई चीज़ भी है इस तरह से। और बाज़ लोग तो जानना चाहते हैं कि ये कहाँ पर सिखाया जाता है। कुछ लोगों ने इंस्टीट्यूट भी मालूम किया, और कुछ लोगों ने मुझसे ख़ास तौर से सवाल किया कि इसके किस तरह डेवलप किया जाए। तो मैं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक कैलीग्राफी, जो कि आप ये जो कुरान आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये पूरी तरह से कैलीग्राफी किया गया है और बहुत ही बारीकी तरीक़ा से कैलीग्राफी किया गया है। तो ये कि अच्छा माहौल है यहाँ पर। जैसे कि अब फिर से मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आप बताएं, जैसे कि ये कैलीग्राफी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग ने इसे लगा रखा है। सूरह फातिहा लिखी हुई है, ये बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी इधर जी। ये पूरा कुरान शरीफ है, ये एनिमल स्किन पे लिखा हुआ है। आप थोड़ा पास नज़दीक चलें इसके जी। ये पारा 1 कुरान शरीफ की पारा 1 से पारा 30 पूरा एक पारा इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही बारीकी से लिखा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा, आप इसे जूम करके देखें। ये आप देख सकते हैं कि पूरे 30 पारे इस एनिमल स्किन पे लिखे हुए हैं, और इसे शमीम अहमद बिजनौरी ने लिखा है। जैसे कि इसको लिखने में तो मुझे मतलब जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसको सालों साल लग गया होगा। हाँ, कई साल लगे हैं इसको लिखने में। यानी कि मैं इसको माना जा सकता है ये तो इस प्रदर्शनी के मतलब एग्जीबिशन के सबसे हाई पॉइंट हो सकता है ये। हाँ, हो सकता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि वो मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में, सबसे छोटा कुरान दिखाया था, 400 से 500 साल पुराना है। ये तो हाल के कुछ सालों पहले ही लिखा गया था। तो ये क्या है? ये सूरह बकरा, ये सूरह बकरा की मतलब सूरह बकरा है पूरी कुरान शरीफ की। सूरह लिखी हुई है यहाँ से स्टार्टिंग है, और फिर ये बैक साइड में भी गया हुआ है। जी। जैसे ये जिस पर किस चीज़ पर लिखा गया है इसको थोड़ा? ये फैब्रिक पे लिखा गया है। फैब्रिक मींस? फैब्रिक, कपड़े पे लिखा गया है ये। और इसमें ये जो मतलब इसकी जो लिखावट है, ये तुलूत है स्क्रिप्ट इसकी। जी। तो कुछ और जैसे कुछ हो तो और भी बताइए नमूना कुछ चीज़ें। जैसे आप ये सामने आप देख सकते हैं, ये आतल कुर्सी और कुरान चारों कुल हैं। ये जी, ये हाथी दांत पे लिखा हुआ है। ये हाथी दांत जी। बहुत जैसे कि ये आप सारी जो चीज़ें देख रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी कोलेब्रेशन विद नूर माइक्रोफिल्म इंटरनेशनल सेंटर एंड ईरान कल्चर हाउस हैज़ ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन ऑन होली कुरान। तो ये जैसे कि आप ये सीधे ये जो तस्वीर देख रहे हैं कि 11 जून से 25 जून तक, यानी इसका आगे भी डेट बढ़ सकता है। जिस तरह से छुट्टियों का माहौल है, उसकी बिना पर भी यहाँ पर रमज़ान मुबारक में कुरान का ये जो प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन लगाया गया है, वो नहायत ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल करम से इस पाक महीने में पाक कुरान की एक ज़बरदस्त प्रदर्शनी है, जो कि हर एक मुसलमान, हर एक इंसानियत परस्त इंसान इस एग्जीबिशन को देखना चाहेगा। तो जिससे भी मौका मिले
मिले वो ज़रूर आएँ। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र हों या जामिया नगर के आम वासी हो या हिंदुस्तान के कोई किसी भी कोने का आम इंसान हो या पूरी दुनिया के इंसान हो, तो आप इस कुरान इस एग्जीबिशन को देखकर अपने आप को एक नसीहत ले सकते हैं कि किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से ये एग्जीबिशन है नहायत ही एक उपलब्धि है, नहायत ही एक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसा लगा जब आपको मालूम हुआ कि कुरान एग्जीबिशन हो रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो आपको आने के दिल में क्या सोच रहे थे देखने के लिए? ये बहुत मतलब एक हिस्टोरिकल है और प्लस थियोलॉजी है। इसमें से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि मिडिवल में जब लोग या फिर जब हाथों से जो एक कलाकृति होता है, कैलीग्राफी होता है, उसमें से हम पता कर सकते हैं कि लोग कितने अच्छे तरह से एक चीज़ को निखार सकता है, एक चीज़ को उखाड़ सकता है। एक ऊपर से एक रिलीजियस भी है, तो हमारा सेंटिमेंट बना रहता है कि हम इन चीज़ों को देखें, क्योंकि अगर हम कल की चीज़ों को, पास्ट को देखें, तो हम आज की चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और उसको और अच्छा बेटर के लिए और एक नया चीज़ हमें भी देखना, जैसे कूफी है, नक्श है, किस किस से कुरान लिखा जाता है। इंडिया में ख़ास करके साउथ ईस्ट एशिया में किस तरह का कुरान का स्ट्रक्चर होता है, उसको अगर आप देखेंगे ये कूफी है, नक्श है, आगे में आपको अलग अलग मिलेगा, तो इस चीज़ें हमें पता चलता है। तो इस तरह का एग्जीबिशन से ख़ास करके हम जैसे स्टूडेंट को, खास करके मैं भी इस्लामिक स्टडीज़ से हूँ, तो पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो एग्जीबिशन से हमें मिल सकता है, हमें जानकारी मिल सकती है जो हम बुकों में नहीं मिलता, लेकिन ध्यान नहीं देते, लेकिन स्पेशल यहाँ पे हमें गेन करने के मौका मिलता है। और ये मौका मिलता है कि लोगों के अंदर में कितने आर्ट है छुपा हुआ, खासकर जैसे कि आर्ट तो छुपा है, खासकर ये जो रमज़ान मुबारक में पाक महीना में पाक कुरान की एग्जीबिशन, ये कितनी बड़ी चीज़ है? बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि रमज़ान ही में कुरान आया था फर्स्ट टाइम, जो रिवेल प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही आई थी इकरा, तो रमज़ान ही में आई था। तो रमज़ान एक रिलेटेड होता है कुरान को लेकर के, लोग कुरान को ज़्यादा पढ़ते हैं, रमज़ान में तराबियाँ होती है, तो रमज़ान में एक स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट के लिए भी, जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट, उसके लिए भी एक फोर्सली पड़ता है कि कुरान इतना अहमियत वाला चीज़ है, इसको एडोप्ट करना चाहिए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये से जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट जो कि इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट थे, जो कि आप बता रहे थे कितना अच्छा लगा इस एग्जीबिशन को देखकर। तो बहरहाल मैं आज से जामिया मिलिया इस्लामिया से आपको बराह रास्त यानी लाइव दिखा रहा था। बस जामिया मिलिया इस्लामिया से मैं मोहम्मद तस्लीम और आप सब लोग से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इस एग्जीबिशन के देखें और अपने इस एग्जीबिशन से नसीहत लें कि ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ कारीगरी है। तो बहरहाल मैं मोहम्मद तस्लीम जामिया मिलिया इस्लामिया से